एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। दोस्तों हम क्षमा चाहते हैं, उसमें माइक हमारा बंद था, लेकिन अभी पता चला कि हम माइक बंद किए थे तभी चालू किए हैं। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अभी दोबारा समझा देंगे फिर से, ठीक है। दोबारा हम अभी फिर से समझा देंगे। अनुच्छेद 98 क्या? अनुच्छेद 98 में अनुच्छेद 98 क्या कहता है? अनुच्छेद 98 क्या कहता है कि इसमें संसद का सचिवालय होना प्रावधान है। संसद का सचिवालय होना, संसद का सचिवालय होना किसका प्रावधान है? संसद का सचिवालय होना प्रावधान है, ठीक है। इसके साथ दोस्तों बढ़ते हैं अनुच्छेद 99। अनुच्छेद 99। अनुच्छेद 99। अनुच्छेद 99 क्या कहता है? संसदों की संसद की संसदों की या संसद की संसद की संसद की शपथ का चर्चा है। किसमें? शपथ का चर्चा है, चर्चा है, ठीक है। संसद की शपथ का क्या है? चर्चा है। किसमें? अनुच्छेद 99। किसमें? अनुच्छेद 99, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100, ठीक है दोस्तों। आज हम अनुच्छेद 100 तक पहुंच गए हैं, ठीक है। 100 तक पहुंच गए हैं और भी आज बढ़ेंगे, लेकिन इस बात की थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि हम आज 100 तक पहुंच गए हैं, ठीक है। 100 क्या कहता है? 100 क्या कहता है कि गढ़ पूर्ति, क्या दोस्तों? गढ़ पूर्ति, गढ़ पूर्ति, गढ़ पूर्ति का उल्लेख है। ये कहता है किसी भी संसद की कार्रवाई की जाएगी तो जितने लोकसभा के सदस्य होंगे, अगर किसी भी संसद की कार्रवाई की जाएगी, जितने लोकसभा के सदस्य होंगे उनका 1/10 का सदस्य होना आवश्यक है। सदस्य होना आवश्यक कार्रवाई के लिए। किसके? संसद के किसी संसद की क्या गढ़पूर्ति या कार्रवाई के लिए उस जितने लोकसभा सदस्य हैं उसका 1/10 होना क्या आवश्यक है? क्या दोस्तों? 1/10 होना क्या है? आवश्यक है, ठीक है। आवश्यक है, ठीक। इसी के साथ बढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 101। अनुच्छेद 101, ठीक है। अनुच्छेद 101। अनुच्छेद 101 क्या कहता है? इसमें संसद का रिक्त होना, इसमें संसद का रिक्त होना, इसमें संसद क्या होता है? संसद का रिक्त होना, ठीक है। थोड़ा सा दोस्तों आज हमारा थोड़ा सा तबीयत डाउन था, और है भी इस समय, ठीक है। कोई बात नहीं, ये तो हल्का फुल्का पानी पीने से या कभी बेटाइम का खाना खाने से या नहाने धोने से भी होता है, तो चलता रहता है, कोई बात नहीं। लेकिन थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके साथ कितना हुआ देखिए एक बार फिर से। 93 क्या कहता है? लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का क्या है? चर्चा है। किसमें? अनुच्छेद 93। लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पर पद रिक्त जो होगा, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का जो पद रिक्त होगा वो सिर्फ 2 अवस्थाओं में होगा। कितने अवस्थाओं में? 2 अवस्थाओं में। वो भी कितने? या फिर वो त्याग पत्र दिया हो या फिर से किसी कारणवश हटा दिया गया हो, ठीक है। उसके बाद 95 क्या कहता है? लोकसभा के अध्यक्ष का मूल कर्तव्य का पालन हेतु अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष कार्य कर सकता है, ठीक है। कौन कार्य कर सकता है? उपाध्यक्ष कार्य कर सकता है, ठीक है। 96 क्या कहता है? अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए संकल्प लिया गया हो, विचाराधीन हो, तो उसका कोई पीठासीन नहीं होगा। मतलब कि इसका मतलब होता है उसके पीछे कोई सहयोग नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद में 97 क्या कहता है कि सभापति या उपसभापति
97 में क्या है, सभापति या उपसभापति तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते का क्या है, प्रावधान है। ठीक है। 98 क्या कहता है, संसद का सचिवालय होना। 99 में क्या कहता है, संसद की शपथ का चर्चा है। 100 में क्या कहता है कि लोकसभा के जो सांसद हैं, संसद के ऊपर अगर कोई कार्रवाई होता है तो संसद में जितने सदस्य हैं उनका 1% सदस्य मतलब उसके विरोधी में होना चाहिए कि हाँ ये गलत काम कर रहे हैं, तो इनका 1/10 सदस्य विरोध के रूप में होने चाहिए, तब जाकर इनकी क्या कार्रवाई, इनके ऊपर संसद के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। किनके ऊपर, संसद के ऊपर आप कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। 101 में क्या कहता है, संसद का रिक्त होना। क्या, संसद का रिक्त होना। इसमें भी ये इसका प्रावधान है कि संसद का पद तभी रिक्त होगा जब या फिर उत्तर या पत्र देगा या तो उसको किसी कारणवश पद से हटाया गया हो। ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ। अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 102। ठीक है। अनुच्छेद 102 अनुच्छेद 102। ठीक है। अनुच्छेद 102 इसमें क्या है, सदस्यता के लिए निरर्हताएं। लोकसभा के सदस्यता के लिए निहरताएं। ठीक है। उसके बाद 103 क्या कहता है, अनुच्छेद 103। ठीक है। अनुच्छेद 103 क्या कहता है, अनुच्छेद 103 क्या कहता है, सदस्यों की निहिरताएं। सदस्यों की, ये सदस्यता के लिए है, मतलब सदस्य बनने के लिए, ये सदस्यों की निहिरताएं हैं। सदस्यों की निहिरताएं, निहिरताएं। ठीक है। निहिरताएं दोस्तों हमसे लिख नहीं पा रहे हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, हम PDF भेज देंगे, उसमें रहेगा। ठीक है, उसमें रहेगा। ठीक है। ठीक है। इसके साथ बढ़ते हैं अनुच्छेद 4, 104। अनुच्छेद 104 क्या दोस्तों, अनुच्छेद 104 क्या, अनुच्छेद 104 इसमें बताता है कि अनुच्छेद 99 में जो संसद का शपथ का उल्लेख है उसके अधीन अनुच्छेद 99 उसके अधीन शपथ या प्रतिज्ञा करने से पहले आप सदस्यों में, आप लोकसभा के सदस्यों में बैठ या बोल सकते हैं। ठीक है, बैठ या बोल सकते हैं। अनुच्छेद जो 99 में है, जो अनुच्छेद 99 है उसके अधीन शपथ लेने वाले व्यक्ति शपथ लेने से पहले किए जाने पर बैठना बोलने की शक्ति, बैठने या बोलने की शक्ति। ठीक है। बोलने की शक्ति। ठीक है। अगर संसद में आप शपथ से पहले आपके साथ कोई क्या बोलते हैं, अगर शपथ लेने से पहले अगर आपके साथ कोई भी बाधाएं आती हैं, कोई विरोध करता है, आप वहाँ शपथ नहीं ले सकते, लेकिन आप वहाँ पर बैठ सकते हैं और बोल सकते हैं। ठीक है,
वहाँ पर आप बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं। कहाँ पर? लोकसभा में। कहाँ पर? लोकसभा में। ठीक है, इसी के साथ 105 चलते हैं। 105 क्या कहता है? संसद के दोनों सदनों उनकी समिति शक्तियां एवं विशेषाधिकार का प्रावधान है। संसद के सदनों तथा संसद के सदनों तथा उनकी सीमित शक्तियां या विशेषाधिकार का प्रावधान है। ठीक है, विशेषाधिकार का क्या है? प्रावधान है। किसमें? अनुच्छेद 105 में। ठीक है, अनुच्छेद 105 में। अब बढ़ते हैं अनुच्छेद 106। अनुच्छेद 106। ठीक है, अनुच्छेद 106। इसमें अनुच्छेद 106 में क्या कहता है? लोकसभा के, किसमें? लोकसभा के सदस्यों का वेतन एवं भत्ते का प्रावधान है। भत्ते का क्या है? प्रावधान है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का वेतन एवं भत्ते का क्या है? प्रावधान है। वेतन मतलब जो मिलता है, जो मिलता है महीनवारी तनख्वाह, पेंशन, जो रिटायर होने के बाद मिलता है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अनुच्छेद 107। अनुच्छेद 107। ठीक है, अनुच्छेद 107। अनुच्छेद 107 कहता है कि किसी भी विधेयक को पुनः स्थापन तथा पारित करने की विधियां, किसी भी विधेयक को पुनः स्थापन तथा पारित करने क्या है? विधियां हैं। क्या है? पारित करने क्या है? विधियां हैं। ठीक है, विधियां हैं। ठीक, पारित करने क्या है? विधियां हैं। अनुच्छेद 107। अनुच्छेद 108। ठीक है, अनुच्छेद 108 क्या कहता है? इसमें संयुक्त अधिवेशन क्या है? इसमें संयुक्त अधिवेशन, इसमें किसका प्रावधान है? संयुक्त अधिवेशन का क्या है? प्रावधान है। इसका मतलब होता है कि संसद के उपयुक्त अधिवेशन की चर्चा है। इसमें संसद के जितने भी अधिवेशन हैं उनकी क्या है? चर्चा है। संसद के अधिवेशनों की चर्चा है। संसद के अधिवेशन की क्या है? संसद के अधिवेशन की क्या है? चर्चा है। अधिवेशन की चर्चा है। ठीक है, संसद के अधिवेशन की क्या है? चर्चा है। अब हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 109। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 109। अनुच्छेद 109। इसमें क्या कहता है कि धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान है। किसमें? धन विधेयक के बारे में, धन विधेयक के बारे में क्या है? विशेष प्रावधान है। ठीक है, धन विधेयक के बारे में विशेष क्या है? प्रावधान है। ठीक, किसमें? अनुच्छेद 109 में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है लोकसभा में से प्रारंभ होता है। लोकसभा में यह प्रारंभ होता है। लोकसभा से विशेष धन विधेयक जो है ये कहाँ से प्रारंभ होता है? संसद से प्रारंभ होता है। और सर सिर्फ कितने दिनों के लिए? सिर्फ 14 दिनों के लिए। ठीक है, कितने दिनों के लिए? 14 दिनों के लिए। क्या? धन विधेयक जब पारित होता है तो संसद में कितने दिन तक रहता है? 14 दिन तक रहता है। 14 डेज रहता है। ठीक है, 14 डेज रहता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अनुच्छेद
अनुच्छेद 110। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 क्या कहता है? धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक की क्या है? धन विधेयक की परिभाषा है। धन विधेयक की क्या है? परिभाषा है। किसमें? अनुच्छेद 110 में। ठीक है, कि धन विधेयक क्या होता है या किसके होता है। ठीक है, इसको आप जब विस्तार पूर्वक जब पढ़ेंगे, जिसमें कि आपका 2 या 3 महीना लगता है, उसमें सब कुछ बताया जाएगा। ये आपका शॉर्टली है, ये आपके सिर्फ बहुत जगह काम देगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन पेड़ के लिए अधिकतर काम देगा, ये सिर्फ पेड़ के लिए। और हमें पेड़ को ही मानकर ऐसा बता रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं कि ताकि पेड़ का जो एग्जाम है उसके पहले आपको ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 इसमें क्या कहता है? इसमें कोई भी धन विधेयक पारित होगा, कोई भी धन विधेयक पारित होगा, कोई भी धन विधेयक पारित होगा तो उस पर किसकी अनुमति होनी चाहिए? किसकी अनुमति होनी चाहिए? संसद की। किसकी अनुमति होनी चाहिए? किसकी अनुमति होनी चाहिए? राष्ट्रपति की। किसकी? राष्ट्रपति की होनी चाहिए, अनुमति होनी चाहिए। किसकी? राष्ट्रपति। धन विधेयक पारित होने पर किसकी अनुमति होनी चाहिए? राष्ट्रपति की अनुमति होनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों फिर समझ लीजिए कि यहाँ पर 102 में क्या कहता है? सदस्यता के लिए निहरताएं। और उसके बाद 103 में क्या कहता है? सदस्यों की निहरताएं। 104 में क्या कहता है? अनुच्छेद 99 के तहत, अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने से पहले किया जाने वाला व्यक्ति, मतलब शपथ लेने से पहले उसके बाद में कोई प्रॉब्लम आती है या रोक लगाते हैं, तब पर भी वहाँ सभा में वहाँ बैठ के बोल सकता है। किसमें? अनुच्छेद 4 में। अनुच्छेद 5 में क्या कहता है? संसद तथा सदनों के उनकी सीमित शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार का क्या है? प्रावधान। किसमें? अनुच्छेद 105 में है। अनुच्छेद 106 में क्या कहता है? लोकसभा सदस्यों का वेतन एवं भत्ते का प्रावधान है। किसमें? अनुच्छेद 106 में लोकसभा के सदस्यों का वेतन एवं भत्ते का क्या है? प्रावधान है। अनुच्छेद 107 क्या कहता है? किसी भी विधेयक को पुनः स्थापन एवं पारित करने का विधियाँ है। ठीक है, विधियाँ है। अनुच्छेद 108 क्या कहता है? संयुक्त अधिवेशन, संसद के अधिवेशन, जितने भी अधिवेशन है वो संसद के अंतर्गत ही आते हैं। किसके? संसद के अधिवेशन के अंतर्गत ही आते हैं। अनुच्छेद 109 क्या कहता है? धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान है। यह संसद में कितने दिन तक रहता है? यह संसद में ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक रह सकता है। कितने? 14 दिनों तक रह सकता है। अनुच्छेद 110 क्या कहता है? धन विधेयक की परिभाषा है। किसमें? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की क्या है? परिभाषा है। अनुच्छेद 111 में क्या है? धन विधेयक पारित होगा वो भी किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की अनुमति से। भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति होते हैं। इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग किधर? अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112। ठीक है, अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 क्या कहता है? वित्तीय विधेयक। वित्तीय विधेयक। वित्तीय विधेयक। वित्तीय विधेयक। विधेयक इसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। क्या दोस्तों? चमड़े का थैला। ठीक है, चमड़े का थैला। ठीक, इसी के साथ बढ़ते हैं अनुच्छेद 113। अनुच्छेद 113। हाँ, इसको क्या कहते हैं? इसको बजट भी कहते हैं। सरकारी
बजट में किसको? वित्तीय विधेयक को। वित्तीय विधेयक, वित्तीय विधेयक क्या कहते हैं? इसमें किसका प्रावधान है? प्राक्कलन की। किसका है? प्राक्कलन की है। प्राक्कलन की क्या है? प्रावधान है। प्राक्कलन मतलब क्या होता है? बजट में किए गए घोषणाओं पर किया गया खर्च। बजट 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 में किए गए बजट में किए गए घोषणा पर किया गया खर्च। घोषणा पर किया गया खर्च। ठीक है, किया गया खर्च। ठीक, इसी के साथ बढ़ते हैं अनुच्छेद 114। अनुच्छेद 114, ठीक है। अनुच्छेद 114, अनुच्छेद 114 क्या कहता है? विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक, ठीक है। विनियोग विधेयक, इसका मतलब क्या होता है? प्राक्कलन में बताए गए धन को, प्राक्कलन में बताए गए धन को, प्राक्कलन में बताए गए धन को निकालने के लिए, धन को निकालने के लिए संसद में विनियोग विधेयक, संसद में विनियोग विधेयक पारित करवा सकता है। पारित होता है। पारित क्या होता है? विनियोग विधेयक, ठीक है। विनियोग विधेयक, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अनुच्छेद 115। अनुच्छेद 115, ठीक है। अनुच्छेद 115, अतिरिक्त अनुदान। क्या दोस्तों? इसमें किसका प्रावधान है? अतिरिक्त अनुदान। अतिरिक्त अनुदान, ठीक है। अतिरिक्त क्या है? अनुदान है। इसमें विनियोग विधेयक द्वारा दिया गया धन महंगाई के कारण पड़ जाना। विनियोग विधेयक द्वारा दिया गया धन महंगाई के कारण कम पड़ जाना, ठीक है। कम पड़ जाना, उसको क्या कहते हैं? अतिरिक्त अनुदान। क्या? अतिरिक्त अनुदान, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अनुच्छेद 116। अनुच्छेद 116, ठीक है। अनुच्छेद 116 चलते हैं। अनुच्छेद 116, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 116। अनुच्छेद 116 क्या कहता है? लेखानुदान। इसमें किसका प्रावधान है? लेखानुदान। लेखानुदान, ठीक है। लेखानुदान, इसमें किसका प्रावधान है? लेखानुदान का प्रावधान है। इसमें विनियोग विधेयक को पारित करने का क्या विधियां हैं? इसमें विनियोग विधेयक को पारित करने का
करने का क्या है, पारित करने का, करने में जो समय लगता है, जो समय लगता है वह क्या कहलाता है, लेखानुदान। ठीक है, लेखानुदान। अब हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 117। ठीक है, क्या, अनुच्छेद 117। ठीक है, अनुच्छेद 117। इसमें किसका प्रावधान है, वित्त विधेयक। इसमें किसका प्रावधान है, वो था वित्तीय, ये है वित्त विधेयक। क्या, वित्त विधेयक। इसका अर्थ क्या, इसका मतलब क्या होता है, आगामी वर्ष में किया गया कार्य विकासात्मक हो। क्या हो, विकासात्मक हो। आगामी वर्ष में किया गया कार्य, आगामी वर्ष में किया गया कार्य, आगामी वर्ष में किया गया कार्य क्या हो, विकासात्मक हो। विकासात्मक हो। ठीक है, विकासात्मक हो। अब अनुच्छेद 118। क्या, अनुच्छेद 118। अनुच्छेद 118। ठीक है, अनुच्छेद 118। इसमें प्रक्रिया का अधिनियम का प्रावधान है। विधेयक के प्रक्रिया के अधिनियम का क्या है, अधिनियम का प्रावधान है। अधिनियम का क्या है, प्रावधान है। ठीक है, अधिनियम का क्या है, प्रावधान है। ठीक, इसी के साथ बस एक पॉइंट और देखते हैं नीचे, उसके बाद नहीं आ पाएगा, उसके बाद मिटाएंगे फिर से। 119। क्या, 119 क्या कहता है, संसद में वित्तीय कार्य पद्धति प्रक्रिया का प्रावधान है। क्या चीज, संसद में वित्तीय कार्य प्रक्रिया का प्रावधान है। वित्तीय कार्य प्रक्रिया का क्या है, प्रक्रिया का प्रावधान है। ठीक है, प्रक्रिया क्या है, प्रावधान है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, 112 क्या कहता है, वित्तीय विधेयक या बजट। इसका अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला। क्या होता है, चमड़े का थैला। 113 क्या कहता है, प्राक्कलन। बजट में किए गए घोषणा पर खर्च किया गया खर्च। बजट में किया गया घोषणा पर किया गया खर्च। ठीक है, उसके बाद 114 क्या कहता है, विनियोग विधेयक। प्राक्कलन, यह किसके प्राक्कलन, धन विधेयक निकालने के लिए संसद का विनिमय योग पारित होता है। ठीक है, अनुच्छेद 115 क्या कहता है, अतिरिक्त अनुदान। विनियोग विधेयक द्वारा दिया गया धन महंगाई कारण कम पड़ जाना। ठीक है, महंगाई कारण क्या, कम पड़ जाना। 116 क्या कहता है, लेखानुदान। विनियोग विधेयक को पारित करने में जो लगा समय लगता है उसे क्या कहते हैं, लेखानुदान। 117 वित्त विधेयक, आगामी वर्ष में किया गया कार्य क्या हो, विकासात्मक हो। क्या हो, विकासात्मक हो। उसे वो कौन सा अनुच्छेद कहलाता है, 117। 118 विधेयक के प्रक्रिया के अधिनियम का प्रावधान है। विधेयक के प्रक्रिया के अधिनियम का क्या है, प्रावधान है। किसमें, 118 में। संसद में वित्तीय कार्य प्रक्रिया का प्रावधान है। ठीक है, संसद में वित्तीय कार्य प्रक्रिया क्या है, प्रावधान है। इसी के साथ हम आगे की तरफ जाते हुए, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हुए एकदम कहाँ तक हो गया था, 119 में। ठीक है, 119 तक हो गया था। अब बढ़ेंगे
अनुच्छेद नंबर 120, अनुच्छेद 120, ठीक है। अनुच्छेद 120 क्या कहता है? संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या होनी चाहिए? संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी होती है? क्षेत्रीय भाषा होती है। क्या? क्षेत्रीय भाषा होती है, क्षेत्रीय भाषा होती है। आप अपने क्षेत्र की भाषा को वहाँ बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रावधान और है, अध्यक्ष या लोकसभा के अध्यक्ष या सभापति से अनुमति लेकर, सभापति से अनुमति लेकर, ठीक है, लेना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा। किससे? अध्यक्ष या सभापति से क्या लेना पड़ेगा? अनुमति लेना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 121, ठीक है। अनुच्छेद 121, संसद में जजों के कार्य प्रणाली पर, संसद में जजों के कार्य प्रणाली पर, संसद में जजों कार्य प्रणाली पर चर्चा नहीं कर सकते आप। किसमें? संसद में जजों के कार्य प्रणाली पर चर्चा नहीं कर सकते, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत? 121 अनुच्छेद के तहत आप संसद में जजों के कार्य प्रणाली पर चर्चा नहीं कर सकते। इसका मतलब ज़्यादा पूछताछ आप उनसे नहीं कर सकते कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं या क्या नहीं करते हैं। अब बढ़ते हैं अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 122 क्या? अच्छा, अनुच्छेद 122, न्यायालय द्वारा संसद की जांच कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसमें अनुच्छेद 22 क्या कहता है? न्यायालय द्वारा संसद की जांच नहीं की जाएगी। क्या? नहीं की जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123, ठीक है। ये क्या कहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी होना। किसमें? अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी होना, ठीक है, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी होना, ठीक, अध्यादेश जारी होना, ठीक है, जारी होना। इसी के साथ इसमें क्या होता है? संसद का कोई सत्र नहीं है। इसमें अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा है। किसमें? अनुच्छेद 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट की गठन की क्या है? गठन की चर्चा है, ठीक है। किसमें? अनुच्छेद 124 में, ठीक है। अनुच्छेद 124 में किसकी चर्चा है? सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा है, ठीक है। अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 125, ठीक है। अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 125 में क्या है? इसमें जजों के, सुप्रीम कोर्ट के जजों के, सुप्रीम कोर्ट के जजों के क्या है? वेतन का प्रावधान है, वेतन का प्रावधान है। किसमें? अनुच्छेद 125 में, ठीक है। अनुच्छेद 125 में
जजों का क्या है, प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद अनुच्छेद 126 में, अनुच्छेद 126 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थिति रहता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहता है तो 33 + 1 = 34 जज होते हैं। किसमें, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, कितने जज होते हैं, 33 + 1 34। ठीक है, ये मुख्य न्यायाधीश होता है, ये मुख्य न्यायाधीश होता है, कितने, एक होता है, बाकी सब वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ठीक है ना, वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं सब 33। ठीक है, जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति की अवस्था में रहता है तो जो 33 बाकी मुख्य वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनमें से किसी एक को चुनकर वो पद किसको दिया जाता है, मुख्य न्यायाधीश का, उनमें से चुन किसी एक को मुख्य न्यायाधीश के पद को दे दिया जाता है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के पद को दिया जाता है। अब बढ़ते हैं अनुच्छेद 127। क्या, अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 127। ठीक है, अनुच्छेद 127 क्या कहता है, एड हॉक तथा तदर्थ न्यायाधीश, एड हॉक तथा तदर्थ न्यायाधीश का प्रावधान है। न्यायाधीश का क्या है, प्रावधान है। इसका मतलब होता है उद्देश्य के लिए तथा किसी उद्देश्य के लिए आप न्यायाधीश को ये इसके तहत तुरंत बुला सकते हैं। किसके तदर्थ द्वारा मुख्य न्यायाधीश को तुरंत बुला सकते हैं। किसके तहत, तथर्थ, मतलब कि एड हॉक के द्वारा आप मुख्य न्यायाधीश को तुरंत बुला सकते हैं। अब चलते हैं अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 128। ठीक है, अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 128 क्या कहता है, जब एड हॉक जज उपलब्ध नहीं पाते हैं तो सेवानिवृत्त जज को बुलाया जाता है। जब एड हॉक जज उपलब्ध नहीं होते हैं तो सेवानिवृत्त जज को बुलाया जाता है। सेवानिवृत्त जज को बुलाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि जब एड हॉक जज उपलब्ध नहीं है या वहाँ पर नहीं है तो जो जज रिटायर हुए रहते हैं उनको बुलाकर इनकी गद्दी या इनके पद दे दिया जाता है, इनका पद दे दिया जाता है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 129 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायाधीश का कार्य करती है। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख मुख्य न्यायाधीश का कार्य करती है। ठीक है, कार्य करती है। एक बार फिर से देख लीजिए, 120 में क्या कहता है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा जो होती है आप उसमें क्षेत्रीय भाषा बोल सकते हैं, और भी किसके अनुमति से, संसद के अध्यक्ष या सभापति की अनुमति से। ठीक है,
उसके बाद संसद के जजों की कार्यप्रणाली पर 21 में क्या कहता है, 121 में कि संसद के जजों पर संसद जो है ये जो संसद है जजों की कार्यप्रणाली पर चर्चा नहीं कर सकता। कौन? संसद। 122 क्या कहता है, न्यायालय द्वारा संसद की जांच नहीं की जा सकती। न्यायालय द्वारा संसद की जांच नहीं की जा सकती। ठीक है। उसके बाद 123 में क्या कहता है, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी होना। ये किसमें है? 123 में है। 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा है। ठीक है। उसके बाद 125 में सुप्रीम कोर्ट जजों के वेतन का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन का क्या है? प्रावधान है। 126 में अगर सुप्रीम कोर्ट का पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होते हैं? एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहता है तो उसी 33 में से किसी एक को मुख्य न्यायाधीश को चुनकर वहां दे दिया जाता है। ठीक है। 127 क्या कहता है, एडहॉक तथा तदर्थ न्यायाधीश किसी उद्देश्य पर जज को बुला सकते हैं। किसी उद्देश्य पर मुख्य न्यायाधीश को बुला सकते हैं। 128 क्या कहता है, जब एडहॉक जज उपलब्ध नहीं होते हैं तो जो जज रिटायर हुए होते रहते हैं उनको वापस बुला लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद 119 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख मुख्य न्यायाधीश का कार्य करती है। मुख्य न्यायाधीश का कार्य करती है। ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ। ठीक है। अगले अनुच्छेद की तरफ अनुच्छेद कौन सा है? 130। अनुच्छेद 130। अनुच्छेद 130 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ पर है? अनुच्छेद 130 में सुप्रीम कोर्ट के स्थान का चर्चा है। ठीक है। स्थान चर्चा है। स्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम फिर आएंगे अनुच्छेद लेकर, वीडियो लेक्चर 6 से लेकर जो आपका अनुच्छेद 30 रहेगा। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हम कल फिर मिलेंगे लाइव क्लास लेकर आपका, जो कि आपको हमको 14 दिन में इसको अनुच्छेद को कंप्लीट कराना है। ठीक है। सिर्फ अनुच्छेद को कंप्लीट करना है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद।